नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री जेपी दलाल का बयान, कांग्रेस हमारी नहीं अपनी जीरो तोड़ने की चिंता करे। कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने बाढ़ा में किया मतदाताओं से संवाद। टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दिशा छात्रा ने वाणिज्य संकाय में 96.8% अंक प्राप्त करके रचा इतिहास। भिवानी जिला बार एसोसिएशन ने स्थानांतरित होकर आए जजेस का किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की जंग में मुकाबले हर रोज रोमांचक होते जा रहे हैं। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के दावों और आरोपों पर पलटवार करते हुए जेजेपी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी चिंता करने के बजाय अपनी जीरो तोड़ने की चिंता करे। दलाल ने कहा कि मुकाबला भाजपा व कांग्रेस में नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के टिकटार्थियों और कैंडिडेट के बीच हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दंगल में कूदे नेता एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए हैं। भिवानी में अपने निवास स्थान पर मीडिया से मुखातिब होते हुए वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस व कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी को एक बार फिर से निशाने पर लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के कैंडिडेट अपने से मुकाबला भाजपा व कांग्रेस में नहीं बल्कि खुद कांग्रेस में ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुकाबला कांग्रेस के कैंडिडेट व टिकटार्थियों में हो रहा है, फिर चाहे वो भिवानी हो, जींद हो या फिर पलवल हो। ऐसे में कांग्रेस को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी जीरो तोड़ने की चिंता करनी चाहिए। वहीं जेजेपी व इनेलो द्वारा करनाल में हुड्डा व खट्टर की मिलीभगत के आरोपों पर दलाल ने कहा कि भाजपा की नीति नहीं कि विपक्ष से मिले। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष करता है जो पहले एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं और फिर मोदी को घेरने के लिए एक हो जाते हैं। हाँ, कांग्रेस के अंदर मुकाबला जो है कैंडिडेट्स का है। जब से कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं जगह जगह से उनका विरोध होना शुरू हो गया है और कांग्रेस के जो दूसरे टिकटार्थी थे वो खुली तौर पर बगावत कर रहे हैं। आपने भिवानी में देखा, आपने पलवल में देखा, उधर जींद में देखा। और जो मैं कहता है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी ही पर्याप्त हैं, वो अपनी उसी चीज़ को सार्थक रूप से दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट कह रहे हैं कि जिस प्रकार से 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, हरियाणा में 75 पार के नारे का जो हाल हुआ था वही 400 पार के नारे का हाल हुआ। कांग्रेस को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार 2 बार चुनाव हुए हैं लोकसभा के, कांग्रेस जीरो पे थी और वो जीरो तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है, आम जनता में चर्चा ये है। हमारी चिंता ना करें, हमारे साथ जनता का समर्थन है। कांग्रेस अपनी जीरो को तोड़ने की कोशिश करे। कांग्रेस ही कहते हैं कि हमारे से ज़्यादा बीजेपी में जो है गुट है, नाराजगी है, चाहे वो अनिल विज है, कैप्टन अभिमन्यु या कुलदीप बिश्नोई। वो कांग्रेसी ये तो मानते हैं कि उनके यहाँ पूरे गुट हैं, पूरा नाराज़गी है, पूरा एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकार तो किया। जेजेपी आपकी सहयोगी पार्टी रही थी सर, वो या फिर इन्हें आरोप लगाते कि बीजेपी और खासकर करनाल में बीजेपी और ये क्या है आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है इसलिए हुड्डा का सहारा ले रहे हैं। हम जनता से मिले हुए हैं, जनता का आशीर्वाद हमें है और किसी हमारे विरोधी पार्टी से मिलने की ना हमारी नीति है ना हम ऐसा काम करते हैं। ये ज़रूर है कि विपक्षी पार्टियाँ आपस में मिल करके एक जो उन्होंने एक मंच बना करके कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को रोका जाए। वो पार्टियां जो एक दूसरे को पूरा महाभ्रष्टाचारी बताते थे, महाकरप्ट बताते थे, एलिगेशन लगाते थे, वो आज एक होकर के जनता के सामने।
अंतिम सवाल किसानों से जुड़ा करें तो उन्होंने बुलाइए। मंडियों में जो खरीद व्यवस्था है, उठान की व्यवस्था है, खासकर पेमेंट काफ़ी देरी से हो रही है। तो जेजेपी भी कह रही है कि जो हमारे जाने के बाद बीजेपी ने मंडियों में एजेंट बैठा दिए हैं और पूरी व्यवस्था जो खरीद की उन्होंने ठीक की थी उसका बंटाधार कर दिया। हरियाणा की मंडियां देश में सर्वश्रेष्ठ हैं और ये खुशी की बात है कि ऑल टाइम हाईएस्ट जो सरसों की खरीद 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमने इस बार मंडियों में की है। गेहूं भी पिछले साल से ज़्यादा आ गए है, थोड़े से समय के अंदर आया है और किसानों के खाते में सीधा पैसा दे रहा है। किसान खुश हैं, विपक्षी पार्टियां उनके पेट में दर्द है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने कहा कि जनता अब भाजपा का पूरा खेल समझ चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, इसीलिए भाजपा का गांवों में विरोध हो रहा है। उन्होंने दादरी और बाडड़ा हलके के अनेक गांवों का दौरा किया। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने बाडड़ा हलके के अनेक गांवों का दौरा करके मतदाताओं से मुलाकात की। उन्होंने मतदाताओं को संबोधित करके बताया कि भाजपा ने व्यापारी व किसान वर्ग के हित में कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसलों के बेचने के लिए मंडियों में परेशान हैं, वहीं आड़ती व व्यापारी भी मंडियों में फसलों का उठान नहीं होने से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रत्येक वर्ग के हित में कार्य किया है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा के 400 पार के नारे की हवा निकलने वाली। सभी संबंधित साथियों, किसी का नाम रह गया तो उसके जमा करना होगा सर। और भाई रघु जी और किसी का नाम भी जैसे देखना चाहूँगा नाम आएगा। पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत विस्तार से इस लोकसभा के चुनाव के बारे में बताया। 25 तारीख को भारतीय संसद का चुनाव होने जा रहा है। आपने अनेकों चुनाव देखे हैं, लेकिन ये भी एक चुनाव है, क्योंकि दादरी और भिवानी जी से दादरी पहले भिवानी से लगा। भाई अनिरुद्ध जी ने जो बात बताई कि जो बंशीलाल जी ऐसे नेता थे जिन्होंने इस हरियाणा के निर्माण के अंदर सबसे पहले सक्रिय भूमिका निभाई और उसके बाद इसके विकास के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस कोने से उस कोने तक समान विकास कराने का प्रयास किया। अनेकों मुख्यमंत्री आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे और सौभाग्य से हमें भी जो उत्तम सिंह जी का दादरी को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी मुख्यमंत्री पद पर। लाल जी इस हरियाणा प्रदेश के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, जिसके विकास के अंदर जो जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 चांद लगाए। हरियाणा के भिवानी एक ऐतिहासिक शहर जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, इसमें अगर किसी चीज की कमी खलती है तो 2 बातों की खलती है। एक तो यहाँ पर कोई भी औद्योगिक बड़ा विकास, जिसे IMT आप कह सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और मल्टी नेशनल कोई भी कंपनी आए, अगर उसकी आज स्थापना होती तो मैं समझता हूं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए नहीं भटकना पड़ता और यहाँ जो जवान अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट के पद पर चले जाते, उन्हें रोजगार मिल जाता। आम आदमी को, गरीब को, मजदूर को या 2 की रोजी रोटी कमाने का साधन मिलता। दूसरा, इस इलाके के अंदर पानी की बहुत भारी कमी रही है। उस पानी की कमी की वजह से और कनेक्टिविटी की वजह से मैं समझता हूं हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहले जरूरत होती है, फिर पानी और बेसिक सुविधाओं की, दोनों चीजों की कमी रही। हम प्रयास करेंगे, भगवान ने 4 जो माहौल आज मैं देख रहा हूं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो इस वजह से नहीं खाली अब वो कांग्रेसी है, बल्कि इस वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के राज के अंदर जिस आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ मत हासिल करके सत्ता स्थापित की और लोगों को प्रलोभन दिया कि आप हमें एक बार सत्ता का अवसर दीजिए, हम आपको अच्छे दिन लेकर के आएंगे,
आपके खाते में 15-15 लाख रुपए दे कर जाएंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार दे करके जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, सबको मायूसी का सामना करना पड़ा। न तो पैसा ब्लैक का था जिसे कहते थे वो आपके खाते में आया, नहीं रोजगार दे पाए। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई समस्या है तो बेरोजगारी की, और जिसका हरियाणा सबसे बड़ा उदाहरण है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पे है, तो वो हरियाणा के अंदर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की वाणिज्य संकाय की छात्रा दिशा ने 96.8 अंक लेकर भिवानी में वाणिज्य संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस बारे में विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक ने कहा कि 63 बच्चों ने मेरिट सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है। विद्यालय स्टाफ ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का रिजल्ट 96% रहा, जो अपने आप में उत्कृष्ट है। इस विद्यालय के 83 बच्चों ने 10+2 की परीक्षा में अलग अलग संख्या में परीक्षा दी थी, जिनमें से 63 बच्चों ने मेरिट में हासिल स्थान किया और 83 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की। इस बारे में विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक ने कहा कि विद्यालय का रिजल्ट वास्तव में सराहनीय रहा है, क्योंकि इस विद्यालय की वाणिज्य संकाय की लड़की दिशा ने 96.8% अंक लेकर पूरे जिले में अपने माता पिता व विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि विद्यालय को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जाए, जिसके तहत वर्ष के प्रारंभ में ही एक रणनीति बनाकर विद्यालय के बच्चों का पाठ्यक्रम नवंबर व दिसंबर तक पूरा करवा दिया जाता है और इसके बाद पूरा ध्यान उनके रिवीजन पर लगाया जाता है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। 97% नंबर प्राप्त किए सर, और मेहनत की, जैसा टीचर्स ने बताया वो सब फॉलो किया और रिवाइज किया, तो 500 में से 483 मार्क्स मिल गए। 483 मार्क्स? नहीं सर, कोई कोचिंग नहीं ली, सिर्फ सेल्फ स्टडी की। जो टीचर्स ने, स्कूल टीचर्स ने कहा वो फॉलो किया और सेल्फ स्टडी। अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को इस उपलब्धि का श्रेय देना चाहिए। जैसा मुझे पता है तो सीमा मैम और सुखबीर सर मेरे लिए मेरे फेवरेट टीचर्स। ओके थैंक यू जी। वैसे तो ये बचपन से ही होशियार, और जैसा भी हमने इस पर और कोई प्रेशर नहीं डाला और इसको बताया बेटा जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे पढ़ाई करो। और सीमा मैम ने कहा था एक बार कि आपको गर्व होगा, आपको ऐसी बेटी प्राप्त हुई है, तो मुझे सच में अपनी बेटी पर बहुत गर्व है और मैं बहुत खुश नसीब माँ हूँ जो मेरे को ऐसी बेटी प्राप्त हुई। जैसे इसका इंटरेस्ट है, CA बनना चाहती है ये, तो हम फुल सपोर्ट करेंगे इसको, जैसा भी ये चाहेंगे उनके साथ है। जी मैम। जी सर, ये अपने घर की बड़ी बेटी है और ये गॉड गिफ्टेड है। जैसा मैंने देखा ये बचपन से ही ऐसी है पढ़ाई में, जब से छोटी थी तब। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय का रिजल्ट गुणात्मक एवं परिमाणात्मक रूप से बड़ा उत्कर्ष रहा है, बहुत अच्छा रहा है। छात्रों ने अपनी मेहनत दिखाई है जो कि रंग भी लेकर आई है। टोटल हमारे स्कूल से 183 बच्चों ने 12वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं दी थी। उसमें से विद्यालय का रिजल्ट 97% रहा, अर्थात 97% रहा है। इसमें 63 स्टूडेंट्स ने अपना नाम मेरिट में प्राप्त किया है और एक बच्ची विद्यालय की जो दिशा, जो 97% नंबर लेकर विद्यालय भर को में प्रथम रही है। संभवतः इसकी जिले में भी कोई पोजीशन हो सकती है या भिवानी शहर में भी हो सकता है। वो हमने नवंबर के द्वितीय सप्ताह में ही समाप्त किया था, कंप्लीट कराया था। इसके बाद इनके रिवीजन टेस्ट्स हुए थे, असाइनमेंट सिस्टम्स हमने दिए थे और बच्चों को एक ओपन बुक कॉन्सेप्ट पर भी हम लेकर गए थे। डिटेल्ड असाइनमेंट्स उनको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बच्चों को दी थी, जो विंटर ब्रेक में भी बच्चों ने हल की। जो अतिरिक्त छुट्टियां हुई थी सरकार के द्वारा, उस दौरान भी बच्चों ने हल की और बच्चों को घर पे ही हमने टेस्ट सिस्टम की सीरीज लागू की थी। तो तकरीबन 1+2 के बच्चों ने एक वर्ष में छोटे क्लास टेस्ट से लगाकर और प्री बोर्ड तक लगाकर इन्होंने 27 टेस्ट। जिला बार सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से स्थानांतरित होकर भिवानी पहुंचे न्यायाधीशों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने कहा कि न्यायालय न्याय का मंदिर है, जहां न्याय है वहीं मानवता है।
स्थानांतरित होकर भिवानी पहुंचे न्यायाधीश अपने कर्तव्य एवं जिम्मेवारियों को बखूबी समझते हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला सत्र एवं न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बार एसोसिएशन भिवानी के प्रधान सत्यजीत पिलानिया ने की। मुख्य अतिथि ने जसवीर सिंह सिंधु प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, अजय परासर एडिशनल सेशन जज, मनीष कुमार एडिशनल सेशन जज, विक्रमजीत अरोड़ा सिविल जज सीनियर डिवीजन, आशीष कुमार शर्मा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पूनम कमर एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन, सोहनलाल मलिक सिविल जज जूनियर डिवीजन, अंतरप्रीत सिंह सृष्टि, हार्दिक सचदेवा सीजेएम डीएलएसए भिवानी कपिल राठी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला सत्र एवं न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने कहा कि न्यायालय न्याय का मंदिर है। न्याय जहां है वहीं मानवता है। न्याय दिलाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन उस कठिन कार्य को करने का जिम्मा न्यायिक पदाधिकारियों पर होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि स्थानांतरित होकर भिवानी पहुंचे न्यायिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य एवं जिम्मेदारी को बखूबी समझेंगे तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। और अब एक खबर चलते चलते 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के लिए अभी नामांकन प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। नामांकन का कार्य 29 अप्रैल से जारी है और पहले दिन केवल एक प्रत्याशी ने नामांकन भरा, लेकिन दूसरे दिन कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। वहीं तीसरे दिन 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इस बार नामांकन प्रक्रिया भिवानी के बजाय नारनौल से हो रही है। नामांकन की जानकारी टीम द्वारा एनकोर सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जा रही है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री जेपी दलाल का बयान, कांग्रेस हमारी नहीं अपनी जीरो तोड़ने की चिंता करे। कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने बाढ़ा में किया मतदाताओं से संवाद। टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दिशा छात्रा ने वाणिज्य संकाय में 96.8% अंक प्राप्त करके रचा इतिहास। भिवानी जिला बार एसोसिएशन ने स्थानांतरित होकर आए जजेस का किया स्वागत। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।